स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बिल्कुल ही ठीक है ना? ओके, चलिए तो आज आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास की फिजिक्स। मैं स्वागत करता हूँ पैराडॉक्स क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री में। और आज आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास की फिजिक्स। जी हाँ, 12th क्लास की फिजिक्स में लास्ट लेक्चर जो लगी थी आपकी 3rd यूनिट मैग्नेटिज्म का एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस में आपने देखा था सिलिंड्रिकल बॉडी की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। चलिए इसी टॉपिक को हम आगे प्रोसीड करते हैं। कम टू द पॉइंट। देखिए अब इनके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोलेनॉइड। अब देखिए सोलेनॉइड हम किसे कहते हैं, क्या होता है सोलेनॉइड? एट फर्स्ट जैसे एक सिलिंड्रिकल बॉडी लिया, मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, मेटालिक आयरन की है, और इसके ऊपर कोई अदर मेटालिक वायर को क्लोजली वाउंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, तो इसे हम क्या कहेंगे? सोलेनॉइड कहेंगे। तो ये है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में बच्चों क्या करना है, किसी भी मेटालिक सिलिंड्रिकल वायर के ऊपर कोई अदर मेटालिक वायर को क्लोजली वाउंड करना है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, इसे ही हम सोलेनॉइड कहते हैं। हम यूं कर सकते हैं, इफ द मेटालिक वायर आर क्लोजली वाउंड ओवर द सरफेस ऑफ सिलिंड्रिकल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स इज कॉल्ड सोलेनॉइड। और इन्हीं के बाद एक और है, ये है टोरवाइड। देखिए सोलेनॉइड और टोरवाइड में, टोरवाइड को हम बोलते हैं एंडलेस सोलेनॉइड, मतलब इनका एंड नहीं होते हैं, जिनका एंड नहीं है वो सोलेनॉइड टोरवाइड हो जाएगा। सिलिंड्रिकल बॉडी को यदि आप क्या करते हैं, सर्कुलर लूप बनाते हैं, फिर इसके ऊपर यदि वायर को वाउंड करते हैं और वायर को वाउंड करेंगे तो फिर ये जो होगी एंडलेस सोलेनॉइड, इट मींस टोरवाइड कहलाएगा। इसी को हम कहते हैं टोरवाइड। तो बच्चों दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में तो एंड है और एक क्या है? एंडलेस है। जो एंडलेस सोलेनॉइड है उसे हम टोरवाइड कहते हैं। तो अब ये जो सोलेनॉइड में ये वायर जो वाउंड किया गया है, इस वायर की वजह से अब इनके इन साइड में हमें क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सोलेनॉइड की वजह से। तो देखते हैं सोलेनॉइड की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो चलिए वन बाय वन दोनों में, एक तो सोलेनॉइड में और दूसरी टोरवाइड में, हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं सोलेनॉइड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। देखिए एट फर्स्ट जैसे सिलिंड्रिकल बॉडी लिया और सिलिंड्रिकल बॉडी के ऊपर ये अदर मेटालिक वायर को क्लोजली वाउंड किया इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, तो ये क्या हो गया? सोलेनॉइड। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखिए जो ये सोलेनॉइड है, इनकी जो हम स्टडी करते हैं तो एक जो है स्मॉल एलिमेंट रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS एज ए एम्पीरियन लूप कट करते हैं, और ये यूनिफॉर्म ये मैग्नेटिक फील्ड B, इनसे B पास कर दिया है। अब हम इस PQRS कट की स्टडी करके इसी की वजह से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो एट फर्स्ट B डॉट dl इक्वल टू, देखिए पहले PQ फिर QR फिर RS फिर SP, तो इट मीन्स B डॉट dl P2Q, साइड PQ की रेक्टेंगुलर कट जो किया गया है एम्पीरियन लूप के फॉर्म में, इनका एक साइड जो है PQ, तो पहले PQ का, फिर अदर साइड QR, ये B डॉट dl ये है QR, फिर B डॉट dl RS, फिर B डॉट dl SP। ठीक है,
चलिए अब देखिए एट फर्स्ट जो पी क्यू है, पी क्यू में जो ये बी की डायरेक्शन है ये और जो डी एल की डायरेक्शन है ये दोनों की डायरेक्शन सेम है। सो थीटा इज टेकन टू बी 0 डिग्री। इट मीन्स पी क्यू में बी डी एल कॉस 0 पी टू क्यू, ठीक है, प्लस बी डी एल। अब देखिए क्यू आर में, क्यू आर जो है ये 90 डिग्री और पी एस भी 90 डिग्री। इट मीन्स बी डी एल कॉस 90 डिग्री क्यू टू आर, ठीक है। फिर बी डॉट डी एल है, बी डी एल कॉस थीटा आर एस। जो आउटसाइड है वो मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, जो सोलेनॉइड है इनके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0, तो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही 0 हो जाएगा आउटसाइड। फिर बी डी एल कॉस 90 एस टू पी। अब देखिए कॉस 90 0, कॉस 90 0 और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0। तो अब है पी क्यू की वजह से बी डी एल पी टू क्यू। बी कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकालते हैं तो ये है बी और ये इंटीग्रेशन में डी एल और डी एल का इंटीग्रेशन एल। सो बी डॉट डी एल इक्वल टू बी एल। इनको इक्वेशंस 1 मान के छोड़ते हैं। इज दैट क्लियर? जो एम्पीरियन लूप रेक्टेंगुलर कट किया गया स्मॉल एलिमेंट, इनके हर एक साइड के ऊपर स्टडी किया गया और स्टडी करने के बाद हमने क्या देखा, 3 साइड की वजह से 0 हो रही है फील्ड। बस एक साइड है पी क्यू जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस में इनकी वजह सारी बी एल। अब एम्पियर सर्किटल लॉ से चलते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखिए जो ये आई है, आई करंट किसमें, टोटल क्वाइल की जो ये लेंथ है एल और इसमें टर्निंग कितनी है एन एल। तो इट मीन्स म्यू नोट into turn in rectangle amperian loop. So mu naught n l I ये है b डॉट डी एल। इनको हम सेकेंड मानते हैं। अब देखिए b डॉट डी एल और b डॉट डी एल। सो 1 और 2 से from equations first and second से बी एल इक्वल टू म्यू नोट एन एल आई, एल से एल कैंसल आउट, सो बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकला सोलेनॉइड की वजह से। तो बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना सोलेनॉइड की वजह से, वो तो एक डिपेंड करेगी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट, नेचर ऑफ मटेरियल, फिर नंबर ऑफ टर्न्स। जितनी ज्यादा टर्न्स होगी ना उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और आई जितना ज्यादा करंट उसमें फ्लो हो रही उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट एन और आई पे डिपेंड करेगा। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड की वजह से। अब फिर से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं टोरॉइड की वजह से। देखिए अभी अभी आपने क्या देखा, सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो सोलेनॉइड और टोरॉइड में कोई डिफरेंस ही नहीं है, बस इतना ही तो डिफरेंस है, सोलेनॉइड एंड है इसमें और टोरॉइड जो है एंडलेस है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी म्यू नॉट एन आई ही निकलेगी, दोनों की ही सेम होती है, बट दोनों की हम निकाल के देखते हैं। जैसे सोलेनॉइड का आपने देखा, ठीक इसी तरह से अब हम टोरॉइड का भी निकाल के देखते हैं। चलिए लेट्स सी। देखिए जो ये
हमने क्या किया, टोरवाइड बनाई। ये जो डार्क लाइन आपको दिख रहा है, ये जो डार्क लाइन, ये दोनों डार्क लाइन, ये सिलिंड्रिकल बॉडी को सर्कुलर बनाया गया है और इसके ऊपर ये वायर को माउंट किया गया। इस तरह से ये टोरवाइड बन गया। अब इस टोरवाइड के इनसाइड में ये वाली पोर्स जो है 1, ये वाली 2 और ये वाली 3, इसकी रेडियस R1, इसकी R2 और इनकी R3। चलिए हम तीनों के ऊपर स्टडी करते हैं वन बाय वन। एट फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू R1 रिंग। R1 रिंग की वजह से निकालिएगा तो ये है B, एक मिनट मार्कर में करा रही है, B1 डॉट DL1, ठीक है। अब जैसे ही डॉट को हटाते, देखिए इस पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड B और ये DL, दोनों की ही डायरेक्शन सेम है। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो cos थीटा 0, तो B1 डॉट DL1 इक्वल टू B1 DL1 cos 0, cos 0 और cos 0 होता है 1, तो ये है B1 DL1। अब B1 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो इनको बाहर निकालते हैं, तो इक्वल टू ये B1 और ये DL1, और DL1 का इंटीग्रेशन L1, इट मीन्स B1 L1, और L1 रिंग की सरकमफ्रेंस है तो सो 2 पाई R1 इक्वल टू B 2 पाई R1। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ से B1 डॉट DL1 इक्वल टू म्यू नोट I, इनको मान लीजिए 1 और इनको मान लीजिए 2, तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 B 2 पाई R1 इक्वल टू म्यू नोट I। बट जो सोलेनॉइड का इनसाइड का पार्ट है, इसमें करंट तो है ही नहीं, करंट 0 है, बट I इक्वल टू 0, I इक्वल टू 0 इनसाइड द सोलेनोइड, तो ये है B इक्वल टू 0। लीजिए ये B1, यहाँ पे B1 कीजिए, तो B1 तो 0 हो गया। चलिए फर्स्ट की वजह से ये। अब हम आउटसाइड थर्ड की वजह से निकालते हैं। थर्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थर्ड रिंग की वजह से अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ B3 डॉट DL3 इक्वल टू म्यू नॉट I। अब देखिए डॉट को हटाते हैं, फिर से वही B और DL3 दोनों की डायरेक्शन सेम थीटा 0 डिग्री, तो सिमिलरली सीधा ये है B3 2 पाई R3 इक्वल टू म्यू नोट I, बट I इक्वल टू 0, सो B3 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट रिंग जो है ये और जो थर्ड है ये, इन दोनों की ही वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी 0। अब हम निकालते हैं सेकंड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड लूप की वजह से अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ,
तो ये है B2 डॉट DL2 इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखिए सिमिलरली सेम है, तो B2 2 पाई R2 इक्वल टू म्यू नॉट। अब जो इसमें करंट जा रही है ये सेकंड वाले में, जो सेकंड की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो करंट होगी क्या, पूरी जो सरकमफ्रेंस है वो है 2 पाई R2 और नंबर ऑफ टर्न्स जो होगी इसमें n और जो करंट होगी वो I। तो इट मीन्स 2 पाई R2 and I, 2 पाई R2 कैंसल आउट, तो फाइनली B2 इक्वल टू म्यू नॉट n I। तो बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड और टॉरॉइड दोनों की वजह से सेम रिजल्ट है, और रिजल्ट आना भी सेम ही था क्योंकि दोनों तो एक ही टर्म्स है, बस एंड का ही तो फर्क है। टॉरॉइड को हम एंडलेस सोलेनॉइड कह देते हैं। तो इस तरह से देखिए इसमें B1 और B3 इसीलिए जीरो है क्योंकि इनसाइड भी करंट जीरो और आउटसाइड करंट जीरो, बस जो सेकंड लूप है इसकी वजह से। तो इसमें जो नेट करंट होगी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n और पूरी सरकमफ्रेंस 2 पाई R2 और इसमें करंट जारी I। तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड इज आल्सो B इक्वल टू म्यू नॉट Ni। तो बच्चों अभी आपने देखा कि जो बायोट सावर्ट लॉ है क्या होता है, इनसे पहले वाले लेक्चर में बताया गया था। फिर बायोट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस और उनकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। फिर इनके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ भी बताया गया आपको, प्रूव भी किया गया, और इनके बाद इनकी एप्लीकेशंस देखी थी। तो चलिए दोनों में थोड़ा सा कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस, इस चैप्टर के सारे डेरिवेशनल पोर्शन जो वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि बायोट और एम्पियर में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है। तो चलिए दोनों में देखते हैं सिमिलरिटीज और डिफरेंस। सिमिलरिटीज बिटवीन बायोट सावर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ। चलिए देखिए सबसे पहली बात दोनों के दोनों लॉ, जो बायोट सावर्ट लॉ है वो और जो एम्पियर सर्किटल लॉ वो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। इट मीन्स दोनों ही क्या कर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड को निकाल दिया है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो हम यूं कह सकते हैं बोथ लॉ एक्सप्रेस द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। दूसरी बात एक और हो सकती है, दोनों लॉ जो ना स्टेडी करंट के लिए, जो स्टेडी करंट है इनके लिए एप्लीकेबल है। इट मीन्स स्टेडी करंट के लिए ये एप्लीकेबल है। तो ये तो इनकी सिमिलरिटीज रहेगी बायोट सावर्ट लॉ और एम्पियर में, दोनों में ही। इनके बाद देखिए डिफरेंस क्या है। डिफरेंस में जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, ये केवल सिमेट्रिकल, एम्पियर सर्किटल लॉ जो है ये एप्लीकेबल है किसके लिए, एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये इट मीन्स एम्पियर सर्किटल लॉ जो सिमेट्रिकल करंट, जो करंट की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगी उनके ऊपर स्टडी करनी होगी, तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे। इनके अपोजिट जो बायोट सावर्ट लॉ है, बायोट सावर्ट लॉ
अप्लीकेबल है एसिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। ठीक है, चलिए दूसरी बात, जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए एप्लीकेबल है। एम्पियर सर्किटल लॉ applicable for इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए एप्लीकेबल है। इज दैट क्लियर? इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैं बात करना ये चाह रहा हूं कि जो करंट की वजह से कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटाइज होती है, जैसे हम आर्टिफिशियली मैग्नेट बनाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बनाते हैं, तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए ही ये एप्लीकेबल है। बट बायोट सावर्त लॉ जो है, जो बायोट सावर्त लॉ है, ये एप्लीकेबल है मैग्नेटिज्म के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए। चलिए एक और डिफरेंस हम कर सकते हैं। जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ में आपने देखा बी डॉट डी एल, ये इंटीग्रल फॉर्म है। ये क्या है? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ बी, डी एल का इंटीग्रेशन करता है ये। बट बायोट सावर्त लॉ जो होती है ये किसके लिए? डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ बी। बायोट सावर्त लॉ में आपने देखा था डी बी, इट मीन्स डिफरेंशियल। तो फाइनली बच्चों ये कुछ सिमिलरिटीज और ये डिफरेंस देखिए। सिमिलरिटीज में मैंने बताया आपको कि दोनों ही लॉ मैग्नेटिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं। दोनों ही लॉ स्टेडी करंट के लिए एप्लीकेबल है, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। डिफरेंस में एम्पियर सर्किटल लॉ सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, जिस वायर में, जिस लूप में, जिस सिलेंड्रिकल बॉडी में यूनिफॉर्मली करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उनके लिए ही एप्लीकेबल है ये। बट बायोट सावर्त लॉ एसिमेट्रिकल के लिए भी हो सकते हैं। फिर इनके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैंने बताया आपको कि जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, जो करंट की वजह से आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाई जाती है, उनके लिए एप्लीकेबल है। बट बायोट सावर्त लॉ मैग्नेटिज्म, टेम्पररी की जगह परमानेंट मैग्नेट। फिर ये इंटीग्रल फॉर्म है बी का, इसे देखिए इसमें आता था एम्पियर सर्किटल लॉ में बी डॉट डी एल, बी का इंटीग्रेशन हो रहा है। और इसमें जो डिफरेंशियल फॉर्म बायोट सावर्त लॉ में हम डी बी निकालते थे, म्यू नोट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये सिमिलरिटी और डिफरेंस है बायोट सावर्त लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ में। तो चलिए अब एम्पियर सर्किटल लॉ और बायोट सावर्त लॉ की सिमिलरिटी और डिफरेंस को देखने के बाद देखिए इसी चैप्टर में जो बायोट सावर्त लॉ है, इनसे पहले वाले यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलॉम्स लॉ आया था। अब कूलॉम्स लॉ और बायोट सावर्त लॉ को कंपेयर करते हैं और सिमिलरिटीज देखते हैं। तो सिमिलरिटीज बिटवीन कूलॉम्स लॉ एंड बायोट सावर्त लॉ। देखिए दोनों में सिमिलरिटीज क्या है। एट फर्स्ट जो कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला था बच्चों, आई थिंक F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो फाइनली हम यूं कर सकते हैं F इनवर्सली 1 R की स्क्वायर। जो ये R की स्क्वायर है इसे हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। और इधर बायोट सावर्त लॉ में देखिए, बायोट सावर्त लॉ में डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर की स्क्वायर। ये भी है डी बी इनवर्सली आर की स्क्वायर। तो फर्स्ट सिमिलरिटीज है दोनों में, बोथ लॉ आर ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ लॉ ओबे इनवर्स
स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहा है। एट फर्स्ट ये है। फिर सेकंड में देखिए एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आया था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आपने देखा था जो मल्टीपल चार्ज लिया गया था, मल्टीपल चार्ज के बीच में फोर्सेस निकाला था और उन सब का सम किया गया था। इट मीन्स ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में F इक्वल टू F1 प्लस F2 डॉट 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 Fn। सिमिलरली बायोट सावर्ट लॉ में भी B इक्वल टू B1 प्लस B2 डॉट 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 Bn। इट मीन्स दोनों ही लॉ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे कर रहा है। तो हम यूं कह सकते हैं बोथ लॉ ओबे द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर? चलिए फिर इनके बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो होता है चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो सोर्स है वो है चार्ज। क्यों? और जो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो होता है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट आईडीएल। सिमिलरिटी चार्ज और करंट सेम है, बस Q इक्वल टू आई टी। तो इट मीन्स ये भी चार्ज की सोर्स पे है और वो भी करंट की सोर्स से ही बेस्ड है। तो ये तीन सिमिलरिटीज रहेगी कूलॉम्स लॉ और बायोट सावर्ट लॉ में। चलिए अब इनके बाद दोनों हम देखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस में देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इट मीन्स कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ जो है ये क्या स्केलर सोर्स पे बेस्ड है। इट मीन्स जो चार्ज है, चार्ज क्या है ये स्केलर सोर्स, स्केलर सोर्स पे बेस्ड है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। बट ये आईडीएल जो है ये क्या है एक वेक्टर है। तो इट मीन्स ये वेक्टर सोर्स है, ये वेक्टर सोर्स पे बेस्ड है। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट है जो कूलॉम्स लॉ है ना, इसमें कहीं भी एंगल की बात नहीं हुई। देखिए कहीं एंगल की बात है क्या? तो कूलॉम्स लॉ एंगल पे डिपेंड ही नहीं करता। डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल। बट बायोट सावर्ट लॉ में देखिए साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0, 90, 180 वेरी कर सकते हैं। तो थीटा की वजह से फील्ड चेंज होगी। साइन 0 0, साइन 180 इज आल्सो 0, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है मिनिमम, बट साइन 90 में मैक्सिमम। तो ये जो है डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन एंगल। तो ये एंगल पे सब्सटेंड करते हैं। तो बच्चों ये है बायोट सावर्ट लॉ और कूलॉम्स लॉ में सिमिलरिटीज और डिफरेंस। तो बच्चों ये चैप्टर जो यूनिट है मैग्नेटिज्म, इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक था। जो डेरिवेशन पोर्शन थे वो लास्ट टॉरवाइड की वजह से था। फिर मैंने आपको करवा दिया एम्पियर सर्किटल लॉ और बायोट सावर्ट लॉ में सिमिलरिटीज और डिफरेंस। फिर जो प्रीवियस यूनिट इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में जो कूलॉम्स लॉ आया था उसमें भी कंपेयर कर दिया और सिमिलरिटीज। तो इस तरह से यूनिट कंप्लीट हो गया। तो आई होप आज की क्लास सभी बच्चों को सही समझ में आया होगा, वीडियो पसंद भी आया होगा। लेकिन फिर भी यदि कोई कमियां रह जाती है तो इनके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके अपने डाउट को सॉर्ट आउट कीजिए, हम आपके डाउट को सॉर्ट आउट करेंगे। यदि वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिए ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।